हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। और इस फार्मूला से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग एक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है। तो अगर कोई भी लाइन है, इस तरह से ये ए बी एक लाइन है, इसका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट में ये इस तरह से पोजीशन दिखा रहा है x1 y1 से, और बी पॉइंट का x2 y2 से पोजीशन दिखाता है। मान लेते हैं इस पे कोई भी पॉइंट P इस तरह से है, जो इसको m1 m2 रेशियो में इस तरह से डिवाइड कर ले रही है, मतलब AP और बी AP रेशियो PB इक्वल टू m1 रेशियो m2 है। तो हम लोगों को अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है। P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ये x के लिए होता है। और इसी तरह y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग ये देखेंगे। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कोलिनियरिटी। अगर कोई लाइन का हम लोगों को तीनों पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग को दिखाना है कि ये कोलिनियर पॉइंट है, तो ये हम लोग शो कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग सेक्शन रेशियो, अगर हम लोगों को तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है और m1 m2 मीन्स रेशियो नहीं पता, तो रेशियो फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा, हम लोग इससे फाइंड करेंगे वर्टेक्स ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। अगर किसी फिगर का मान लीजिए कोई रोम्बस है, उसका हम लोगों को 3 पॉइंट दिया हुआ है, A B C D इस तरह से दिया रहेगा, तो फोर्थ पॉइंट का वर्टेक्स हम अननोन है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसी तरह से इसका ये एप्लीकेशन है सेक्शन फार्मूला का। तो हम लोग चलते हैं एक एक करके हम लोग सबका। तो सबसे पहले मैं CBSE के इस साल का स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन आया है कोलिनियरिटी से, सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये लीनियर सेगमेंट। क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है लीनियर सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी। तो इस तरह से ये दो पॉइंट ए एंड बी इस तरह से गिवन है। इस ए का हम लोगों को दिया हुआ है 4-5 एंड बी का 4-5 दिया है। एंड इसमें बता रहा है कि P पॉइंट इस तरह से है, जो इसको 2:3 में इस तरह से डिवाइड करती है। इसका मतलब m1 बाय m2 इक्वल टू 2/3 दिया है। तो हम लोग को निकालना क्या है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। ये 2023 का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है CBSE का। तो सबसे पहले हम लोग अपना सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, एक्स वाई करके पढ़ा था। तो सिर्फ पहले हम लोग एक्स के साथ कंपेयर करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ये निकाल लेते हैं हम लोग एक्स के लिए। तो x ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2, ठीक है। तो m1 यहाँ हो गया हम लोगों का 2, x1 x2 है 4, m2 है 3, x1 भी 4। फिर इसके बाद m1 2 m2 3, इन सबको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा इस तरह से 20/5, दैट मीन्स 4। अब इसके बाद x का वैल्यू आ गया। इसी तरह y का निकालेंगे। तो y के लिए हम लोग लेंगे m1 y2 है -5 प्लस m2 है 3 एंड y1। ये इसमें उल्टा हो गया ना, m1 y2 m2 y1, यहाँ -5 होगा। और इन दोनों को मैंने प्लस कर देंगे, 2 + 3 5 इस तरह से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा 10 - 15/5, तो -3 -5/5 -1 आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया P का, यहाँ x के लिए 4 और y के लिए -1। तो ये सिंपली ये आंसर हो गया, ठीक है।
इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है ए लाइन इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस एट पी क्यू। कोई लाइन है जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट को, इस तरह से एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इसको ये लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और ये वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, कि इसका रिस्पेक्टिवली पॉइंट दिया हुआ है, पी पॉइंट पे ये यहाँ पे और क्यू पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और आर हम लोगों को पॉइंट दिया है, इसका मिड पॉइंट है आर, जो कि 2 5 इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, और हम लोग को निकालना है पी एंड क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहे, जब एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रहता है तो उसके लिए वाई का वैल्यू 0 होता है। तो इस केस में हम लोग को तो वाई का वैल्यू पता है 0 है, तो एक्स का वैल्यू को सिर्फ एक्स ले लेते हैं। इसी तरह अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसके लिए हम लोग एक्स का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं तो 0 आएगा, तो इसके लिए 0 हो गया और इसमें हम लोगों को वाई निकालना है। तो अब इस केस में जब मिड पॉइंट वाला रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्योंकि इस केस में m1 m2 दोनों 1:1 हो जाता है। तो इस केस में फॉर्मूला जो है हम लोगों का, वो जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था पी एक्स वाई, इसका फॉर्मूला चेंज होके ऐसे बन जाता है पी m1 + m2/2, सॉरी x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये हो जाता है। तो x1 इसमें क्या है, x1 x2, अगर इसको x1 माने इसको x2 माने तो ये x हो जाएगा x/2, इसको अगर y1 माने इसको y2 माने तो ये हो जाएगा y/2, और ये दोनों इक्वल है किसके, हम लोगों को इसका कोऑर्डिनेट 2 5 दिया हुआ है पी पॉइंट का, यहाँ पी की जगह पे आर लिखा हुआ है। तो इस तरह से अब हम लोग इसको एक एक करके कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ। तो 2 = x/2, तो x = 4 हो गया। उसी तरह 5 = y/2, तो y = 10 हो गया। तो इस तरह से x y का वैल्यू निकल गया। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x का वैल्यू 4 है तो 4 0, और q का कोऑर्डिनेट हो गया 0 10। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। ये भी 2023 का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हम लोगों को रेशियो निकालना है। हम लोगों को ये तीनों का कोऑर्डिनेट ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये इस तरह से ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये दोनों का हम लोगों को ए का 6 3 है, बी का -2 -5 है, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। और बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, ये इस रेशियो निकालना है जो कि इस दोनों पॉइंट को लाइन सेगमेंट जो जॉइन कर रहा है इज़ डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मीन्स ये एक्स एक्सिस जो होता है ना, इसको डिवाइड कर दे रही है। तो अगर एक्स एक्सिस किसी लाइन को डिवाइड करिए, जैसे ये कोई लाइन है इस तरह से, एक्स ये लाइन इस तरह से है मान लेते हैं, तो एक्स एक्सिस इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ये एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है, तो एक्स एक्सिस ये पॉइंट, इसका मतलब जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, इसलिए इसके लिए जब एक्स एक्सिस पे तो इसके लिए वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को तो एक कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल गया, हम लोग का 0 है। तो जो 0 है उसी से सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हम लोगों को पता है y का वैल्यू 0 है, तो हम लोग जानते हैं पी एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है। इसमें हम लोग को रेशियो पता नहीं है, m1 m2 गिवन नहीं है, और हम लोग को m1 m2 ही निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं। इसका हम लोग जानते हैं m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 होता है, और m1 y2 + m2 y1/m1 + m2
अब इसमें हम लोग को जो जीरो दिया हुआ है ये एक्स जीरो पता है, तो वाई के जो जीरो से उसको पहले हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो इसको हम लोग पूरा लिखने के बजाय ऐसे लिख देते हैं। अब जीरो इक्वल टू तब क्या हो जाएगा ये, तो m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2, तो ये से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब m1y2 इक्वल टू माइनस m2y1। अब m1 हम लोगों को पता नहीं है, तो m1 m2 का रेशियो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। y1 कितना है हम लोगों का, देखिए ये 1 है ये 2 है, तो 3 बाय माइनस 5, और यह माइनस था तो 3 बाय 5 हो गया। इसका मतलब हम लोग को रेशियो पता चल गया। रेशियो क्या है m1 इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बाय 5 m2। अब यही रेशियो हम लोग इसमें पुट कर देंगे x वाले फॉर्मेट के लिए। तो ये हम लोगों का भी मिल गया है। ये हम लोग इसको साइड में रखते हैं, इसको हटा देते हैं ये सब ऐसे। और अब देखिए, अब इसको x के साथ इसको कंपेयर करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो गया m1 x2 का वैल्यू दिया है -2, और m2 का वैल्यू हम लोग यहाँ ले सकते हैं 3 बाय 5 m1। अच्छा, m2 का वैल्यू हम लोग m1 का वैल्यू लेना था 3 बाय 5 m2, और x2 का वैल्यू है -2, और m2 x1 का वैल्यू है 6 बाय m1 प्लस m2। तो m1 हम लोगों का ये है 3 बाय 5 m2 प्लस m2, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6 बाय 5 m2 प्लस 6 m2, और यहाँ भी हो जाएगा ये 5 3 8 m2 बाय 5। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 6 5 जा 35, 6 5 जा 30 में माइनस चला जाएगा तो -24 m2 हो गया। 5 यहाँ हो गया, इसको रिवर्स कर देंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा 8 m2, 5 5 कैंसिल, m2 कैंसिल, 8 इक्वल टू -3। तो x का वैल्यू क्या आ गया -3 आ गया। x का वैल्यू हम लोगों का -3 आ गया, और y का वैल्यू तो इससे हम लोगों को रेशियो पता चल जाएगा। अब रेशियो क्या हो गया, अच्छा रेशियो तो हम लोगों ने शुरू में ही निकाल लिया था। रेशियो अगर x का वैल्यू निकालने को कहा जाए तो फिर x का वैल्यू ऐसे निकाल देंगे। रेशियो हम लोगों का निकल चुका था m1 बाय m2 इक्वल टू 3:5। और अगर इससे ज़्यादा कहा जाए कि x का वैल्यू x कोऑर्डिनेट भी निकाले, तब x कोऑर्डिनेट इस तरह से निकालेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब हम लोगों को कोलिनियरिटी अब प्रूफ करना है वो क्वेश्चन में चलते हैं। अभी तक ये 2023 का हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अब कोलिनियरिटी में दिया हुआ है सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हम लोग को दिखाना है। ए पॉइंट दिया है जैसे -3 -1, बी दिया हुआ है बी का 1 3, सी दिया है -1 1, और इन तीनों को हम लोग को दिखाना है कि ए बी सी ये तीनों एक लाइन में हैं। ये कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट होने का मतलब कि ये किसी न किसी रेशियो में आपस में है। अगर हम लोग मान लेते हैं तो किसी न किसी रेशियो में होंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि इनका रेशियो जो है ए और बी ऐसे ले लेते हैं। ये ए बी दो पॉइंट है जिसको सी जिसके बीच में इस तरह से है कि ये इसको m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग इसमें दिखा देंगे कि हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये अगर m1 m2 रेशियो में है तो ये हम लोगों का सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आता है वो निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग करेंगे इस तरह से। m1 हम लोग क्या जानते हैं, इस तरह से लेंगे हम लोग। यहाँ C पॉइंट बीच में, तो C का कोऑर्डिनेट 1 1 होता है। इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब m1 x2 तो 1 हो गया, m2 x1 तो x1 -3 हो गया, m1 प्लस m2 ये हो गया। अब इसके बाद m1 y1 -1 हो गया, m2 m1 में y2 लेंगे, सॉरी हाँ y2, m2 y1 -1 हो गया, m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट वाले को -1 से कंपेयर करेंगे तो m1 -3 m2 हो गया, ये m1 प्लस m2 इक्वल टू -1, तो m1 -3 m2 इक्वल टू ये हो जाएगा। इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके -m1 -m2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग। और फिर इसके बाद m1 -m1 इधर आके प्लस m1 हो गया, और ये m2 उधर ले जाएंगे तो -m2 प्लस 3m2। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, 2m1 इक्वल टू 2m2 आया। इसका मतलब m1 m2 दोनों इक्वल है। इससे क्या पता चलता है, m1 m2 इक्वल है, इसका मतलब m1 बाय m2 का रेशियो 1:1, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाला कि ये हम लोग इसका मिड पॉइंट है। अगर हम लोग सेकंड में भी हम लोगों का यही वैल्यू आता है कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो फिर दोनों केसेस में अगर सेम आता है तो इसका मतलब कि ये हाँ ये कोलिनियर है। तो हम लोग अब इसमें हम लोग फिर से निकालते हैं, तो 1 इक्वल टू 3m1 प्लस ये हम लोग अब इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं y के वैल्यू के साथ। तो ये था -m2 और ये हो गया m1 प्लस m2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो m1 प्लस m2 इक्वल टू 3m1 माइनस m2, और इसके बाद हम लोग इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2m2 और ये इधर आ जाएगा तो ये 2m1 हो गया। तो इसमें भी m1 इक्वल टू m2 का 1:1 रेशियो हो गया। तो दोनों में रेशियो अगर सेम निकलता है तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये हाँ ये पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है, ये तीनों एक ही लाइन में, क्योंकि दोनों केस में रेशियो सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि दोनों रेशियो में दोनों में सेम आया है, सो दे ABC आर कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसका एक और सम बनाते हैं जिसमें ये दिया हुआ है हम लोग को अब निकालना है रेशियो, हम लोग को ये निकालना है इसका फाइंड द वाई एक्सिस, हम लोग को फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। कोई लाइन सेगमेंट है इस तरह से A एंड B मान लेते हैं। A B एक का है 5 -6 दिया है और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया -1 -4, और हम लोग को दिखाना है कि ये वाई एक्सिस जो होता है इस लाइन सेगमेंट को, वाई एक्सिस हम लोग जानते हैं इस तरह से एक्स वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे इमेजिन करना है आपको। ये ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल ही हो, जस्ट इमेजिन। तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पे जहाँ पे भी वाई एक्सिस पड़ रहा है, ये वाई एक्सिस का ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग को निकालना है ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो एक हम लोगों को पता चलेगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पे, इसलिए इसके लिए वाई एक्स का वैल्यू 0 होगा, तो सिर्फ हम लोग को वाई निकालना है। तो ऐसा सम हम लोगों ने पहले बना चुके हैं कि अगर 0 रहेगा तो हम लोग सबसे पहले 0 वाला वैल्यू को कंपेयर करके रेशियो निकाल देते हैं। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया x1, इसको मान लिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं Pxy इस तरह से, और इसके बाद हम लोग लेंगे
m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2। इसके बाद हम लोग m1 m2 को कंपेयर करेंगे। 0 4y है तो यही दोनों लिख देते हैं, ये दोनों। तो 0 के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 x2 का वैल्यू है -1, m2 x1 का वैल्यू है 5, m1 प्लस m2। इसको इधर से कंपेयर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -m1 इक्वल टू -5m2, ये 0 हो गया। और इसको हम लोग इक्वल टू किधर ले आए तो ऐसे हो गया, माइनस माइनस कैंसिल। तो m1 बाय m2 का रेशियो क्या हो गया, 5:1। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है, m1 5m2 तो 5:1 हो गया। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया m1 m2। इसका मतलब ये 5:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग को रेशियो निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हम लोग को इसका y वैल्यू भी पता करना है। तो y वैल्यू पता करने के लिए हम लोगों ने इसके पहले जैसे बताया था कि अब हम लोग यही वैल्यू m1 m2 का x वाले में y वाले में पुट करेंगे, जो मैंने उसमें इसके पहले वाले सम में बताया था उसी तरह। तो ये वाला वैल्यू जो हम लोग का निकला 5:1 m1 बाय m2 निकला है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 इक्वल टू 5m2। तो जहाँ जहाँ m1 रहेगा उसको हम लोग m2 में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2, और यहाँ m1 है और m2 में m1 की जगह हम लोग 5m2 लिख दिए, यहाँ m2 हो गया। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, 6m2, और यहाँ m1 की जगह भी 5m2 लिख देंगे। y2 का वैल्यू यहाँ y2 होगा, यहाँ y1। y2 में हम लोग क्या लिखेंगे, y2 है -4 और y1 क्या है -6। ये 6m2 हो गया y का वैल्यू। तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5 4 जा 20 -20m2, और ये -6m2 बाय 6m2, तो -26m2 बाय 6m2। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो -13/3। तो y इक्वल टू निकला -13/3। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x के लिए तो 0 था और x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -13/3। ये हम लोगों का आंसर। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में आगे, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिक फिगर का वर्टेक्स फाइंड करने वाला वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय।